कामकाज यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ऑयल इंडिया और इंडस टावर, देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए भी न्यूज बैक्ड एक्शन ही इस वक्त कहा जाना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर ही आज अच्छा खासा कुणाल परफॉर्म कर रहा है। एक तो एजीआर बकाया के भुगतान पर राहत मिली है वोडाफोन आइडिया में, तो इसके चलते तेजी है। इसके अलावा भी टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी जो स्क्रिप्ट्स हैं चुनिंदा, लगभग जो 2-3 स्क्रिप्ट्स ही हैं टेलीकॉम सेक्टर में, वहां पर मजबूती ही है आज। ऑयल इंडिया और इंडस टावर पर भी नजर रखी जाए, हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी बनता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं मिड कैप की ये तेजी वाले स्टॉक्स को आप? मतलब चार स्टॉक की वन बाय वन करके एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बीएचईएल की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। 3.5% स्टॉक ऊपर है, 280 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ भी नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखिए कल के दिन में स्टॉक ने हमें 11% का एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया था। आज सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है इन फॉर्म्स ऑफ पुल बैक ओनली। सो यहाँ पे जो व्यू है डेफिनेट थोड़ा सा साइडवेज है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप इसको एक बार होल्ड करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे 268 के नीचे का जिस दिन क्लोजिंग आएगा एक अच्छा खासा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। जो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए ये सलाह रहेगी 268 का आप एक बार क्लोजिंग मेंटेन करके चले। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बार एग्जिट करके भी जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 230 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सामने आइडिया की बात कर लेते हैं। एक ऐसा स्टॉक जो यू नो फिलहाल फंडामेंटल में ना चल के न्यूज के बेस पे ही चल रहा है। आज 3% स्टॉक ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल पे 12 रुपए 20 पैसे का ओपनिंग देने के बाद 11 रुपए 85 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। टोटली नेगेटिव व्यू है, क्योंकि आप देखो तो जिस कंपनी का डेट उसके मार्केट कैप से ज्यादा है उस कंपनी का एक्सपेक्टेशन हम क्या ही रख सकते हैं। सो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर हमारे कोई व्यूअर्स को या तो हमारे कोई मित्र को अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। नई पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे बना के चलने की सलाह आइडिया में नहीं रहेगी। नो डाउट स्टॉक उसके बाद 12-15 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ना ही कोई फंडामेंटल है ना ही कोई टेक्निकल है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं ऑयल इंडिया। एक अच्छा खासा पीएसयू स्टॉक है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और जब भी ये स्टॉक ने मोमेंटम दी है एटलीस्ट 9 से 10% की मोमेंटम हमें उस टाइम पे देखने को मिली है। स्टॉक फिलहाल 420-421 के अराउंड चल रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप स्टॉक लेते हो तो एक अच्छा खासा डिविडेंड आप यहाँ से अर्न करके जा सकते हो। फिलहाल स्टॉक 420 के अराउंड है। लोअर लेवल पे 408 का अच्छा खासा सपोर्ट है। एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो दो राय है ट्रेडिंग के लिहाज से। 408 का हम यहाँ पे कैसे मेंटेन करके जा सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 432 का पहला टारगेट, 432 जैसे ही ब्रेक होगा 445 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऑलरेडी है और ऊपर के लेवल के है तो आप यहाँ पे एवरेज करके भी जा सकते हो। और आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो इस लेवल पे भी आप ऑयल इंडिया यहाँ पे एक्यूमुलेट करके जा सकते हो। और लास्ट स्टॉक जो है वो है इंडस टावर। ओवरऑल मोमेंटम इंडस टावर की अगर मैं देखूं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 440 का रहा, थोड़ा सा अवॉइड करके चलने की सलाह है। क्योंकि देखिए कि पहले भी स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन 450-455 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस किया था। आज स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे 455 का हाई बनाया है और अभी फिलहाल 440 के अराउंड है। सो इसको भी फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह है। जब तक ये 455 के ऊपर डीसीजी क्लोज नहीं देता फॉर कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन, मुझे लग रहा है कि इसको एक बार अवॉइड करना चाहिए। एंड हाँ, अगर यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड होता है और 410 तक का लेवल आता है तो फिर आप इसको रीथिंक कर सकते हो पोजीशन ऐड करने के लिए। तब तक के लिए इसको अवॉइड करिए, वही बेहतर रहेगा। एब्सोल्युटली, काफी बढ़िया तरीके से कुणाल क्विक आपने इन चारों मिड कैप के तेजी